नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक इस वर्षावास के कालावधि में जहाँ जहाँ बुद्ध विहार हैं वहाँ वहाँ उपासक उपासिकाओं को जाना चाहिए और वहाँ धम्म चर्चा धम्म संवाद धम्म श्रवण पठन पाठन और साधना भावना करना चाहिए। अनुभूति की बात तो बहुत दूर की बात है, बोधात्मक ज्ञान की बात तो बहुत दूर की बात है। हमें सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पाली त्रिपिटक हो या परंपरागत जो यान हैं उनके परंपरागत जो ग्रंथ हैं सभी को पढ़ना चाहिए। तो पहला क्रम पहला कदम श्रवण करना और पढ़ना ही होता है, पढ़ाई करना होता है। दुनिया में सभी लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में श्रवण करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं और ईस्वी सन पूर्व 563 तथागत गौतम बुद्ध अपने द्वेषणा के द्वारा प्रवचनों के द्वारा लोगों को समझाते थे। 45 साल तक वो प्रवचन देते थे, देशना करते थे। भगवान बुद्ध सभी उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनी राजा महाराजा श्रेष्ठीगण सभी के पास जाकर वो बात करते थे। सभी वर्णों के लिए उन्होंने अपना धम्म समान तरीके से उन्होंने समझाया था। तो यहाँ हम देखते हैं तो पहला काम करना चाहिए, श्रवण कीजिए, पढ़िए। बुद्ध के जो मूल प्रवचन है उसको पढ़ना चाहिए।
आजकल बहुत से लोग बात करते हैं, कोई ओशो को पढ़कर बात कर रहे हैं, ओशो को सुनकर कोई लोग बात करते हैं, ओशो की किताबें पढ़कर कोई लोग बात करते हैं। ओशो को नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात के विरोध में मैं नहीं हूँ। ओशो को पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन जो मूल बुद्ध वचन हैं जो पाली त्रिपिटक के अंतर्गत, उसके आधार पर आप बात कीजिए। जो परंपरागत आगम हैं उसके आधार पर आप उपासक उपासिकाओं के सामने चर्चा कीजिए। कोई इधर की कथा लेके आ रहा है, कोई उधर की कथा लेके आ रहा है और भाषण ठोकने का काम चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम जो बौद्ध भिक्खु हैं उन्हें तो बुद्ध वचन का ही ज़्यादातर लोगों के सामने रखना नितांत आवश्यक है। चिवरधारी जो लोग हैं वो ये काम करना चाहिए। भगवान बुद्ध के वचन सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए। बुद्ध वचन सुभाषित हैं, बुद्ध वचन लोकहितार्थ हैं। इसलिए हमें बुद्ध वचन के आधार पर चर्चा कीजिए, समझाइए। 3 महीने का जो कालावधि मिला है, वर्षावास का कालावधि है, तो उसके ज़्यादातर हमें बुद्ध वचन के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, 4 आर्य सत्य के ऊपर हैं। तो हम लोगों ने दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, इस बारे में चर्चा कर चुके। आज दुख निरोध आर्य सत्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दुख निरोध आर्य सत्य, निरोध, निर्वाण या निब्बान या महापरिनिब्बान या अप्रतिष्ठित निर्वाण, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उस शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए। तो यहाँ जो दुख निरोध है, निरोध का मतलब होता है रोकना, जन्म को रोकना, दुख को रोकना। तो निरोध और निर्वाण ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। तो यहाँ दुख निरोध जो आर्य सत्य हैं या दुख से मुक्ति, दुख के परे की जो अवस्था है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ दुख निरोध कहा कि दुख को समाप्त करना है। तो दुख कैसे समाप्त होता है? तो हम दूसरे आर्य सत्य में दुख कैसे उत्पन्न होता है, इस बात को हम समझ रहे थे। आज के ये तीसरे आर्य सत्य में दुख कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले मूल वचन को आपके सामने रखूंगा और फिर बाद में चर्चा करूंगा। तो यह दुख निरोध आर्य सत्य क्या है? यह जो तृष्णा का सर्वथा विराग, निरोध, त्याग, प्रति निसर्ग, मुक्ति एवं अनालय है, वही दुख निरोध आर्य सत्य कहलाता है। यह तृष्णा कहाँ प्रहीन होना चाहती हुई प्रहीन होती हैं, यह प्रश्न चिन्ह है। और कहाँ निरुद्ध होना चाहती हुई निरुद्ध होती हैं, ये दो प्रश्न हैं।
लोक में यह जो लोक शब्द आया है, तो बौद्ध परंपरा में लोक शब्द हमारे इंद्रिय जगत के लिए लोक शब्द आता है। तो लोक का मतलब इंद्रिय जगत भी होता है, और कहीं कहीं पाली ग्रंथों में 31 लोक का निर्देश होता है। तो यहाँ पे लोक में पुद्गल का जो प्रिय एवं अनुकूल विषय है, वही प्रहीन होना चाहती हुई प्रहीन होती है, निरुद्ध होना चाहती हुई निरुद्ध होती है। तो लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय क्या है? तो चक्षु इंद्रिय लोक में श्रोत घ्राण जीवा काय मन इंद्रिय लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय हैं। यहाँ यह तृष्णा प्रहीन निरुद्ध होती है। तो रूप चक्षु इंद्रिय के विषय के लोक में शब्द गंध रस स्पष्टव्य धर्म लोक में प्रिय एवं अनुकूल विषय हैं। यहाँ तृष्णा प्रहीन व निरुद्ध होती हैं। तो यहाँ दुख निरोध की बात चल रही है। तो दुख निरोध तभी संभव है जब तृष्णा का सर्वथा प्रतिनिसर्ग या मुक्ति जब हम साध्य करते हैं, तभी जाकर हमें दुख मुक्ति की अवस्था, दुख निरोध का साक्षात्कार हमें हो जाता है। ये जो तीसरा आर्य सत्य है वो साक्षात करनी है, उसको साक्षात करनी है, उसे बोध कराना है। तो यहाँ पे ये जो तृष्णा है, जैसे आँख से जो रूप दिखाई देता है, वो सभी रूप के प्रति जब भी हम जो रूप दिखाई देता है तो उसके प्रति रूप तृष्णा उत्पन्न होती है। गंध जो है उसे गंध तृष्णा उत्पन्न होती है, और जो आवाज है, साउंड है, शब्द है, विचार है, उसे शब्द तृष्णा कहा गया है, उत्पन्न होती है। जीवा से रस तृष्णा और शरीर से स्पष्टव्य तृष्णा और मन से मनोधर्म की तृष्णा उत्पन्न होती है। तो ये 6 प्रकार के जो विषय हैं, वो 6 प्रकार की तृष्णा उसके प्रति उत्पन्न होती है। तो कल हम देख रहे थे फस्स पच्चया वेदना। तो स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, और वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है, और उपादान से भव उत्पन्न होता है, भव से जाति, और जाति से जरा मरण शोक परिदेव दुख दोर्मनस, ये सभी श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ हमें इंद्रिय और इंद्रिय विषय के जो और उसके साथ 6 विज्ञान, 6 इंद्रिय, 6 विषय, जो ये 3 एक साथ जुड़ जाते तो फस्स होता है, और पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैं कल बात कर रहा था, काया में कायानुपස්සना करने से, काया की साधना करने से, शरीर की साधना करने से। तो काया की साधना कैसी करनी चाहिए? महासतिपट्ठान सूत्र में भगवान बुद्ध ने वहाँ बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है। काया के अंदर कौन कौन सी साधनाएं आती हैं। काया में कायानुपස්සना, उसमें आनापान सति भी ध्यान काया के कायानुपස්සना के अंतर्गत है। धातु मनस्कार का ध्यान भी कायानुपස්සना के अंतर्गत है। तो यहाँ जो जो साधना पद्धति में कौन कौन सी साधना क्रम से करना चाहिए, ये महासतिपट्ठान सूत्र में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। तो यहाँ काया में कायानुपස්සना साधना करने से
पहले आर्य सत्य जो है उसका बोध होता है, और वेदनानुपස්සना साधना करने से दूसरा आर्य सत्य जो है दुख समुदय, उसका बोध होता है। और चित्तानुपස්සना साधना करने से जो तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, जो निर्वाण है, तो ये निर्वाण की प्राप्ति होती है चित्तानुपස්සना करने से। और धम्मानुपස්සना करने से हमें चौथा आर्य सत्य जो है, जो मार्गांग है, तो वो मार्गांग हमें प्राप्त होता है जो हम भावित करते हैं। तो यहां चार आर्य सत्य और ये चार प्रकार के विपස්සना के विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, जो कोई ये साधना पद्धति का भावना करता है, प्रैक्टिस करता है, उसको चार आर्य सत्य की प्राप्ति होती है। उसकी अविद्या नष्ट होती है, उसे विद्या प्राप्त होती है, उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है, और वो अपने जीवन से मुक्त होता है, अपने दुख से मुक्त होता है। जीवन से मुक्त होता है, सर दुख से मुक्त होता है। तो यहां सभी मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उन्होंने गलत मार्ग अपनाया। वो दुख तो समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को दुख समझ में आता है, प्रियों का वियोग दुख है, कोई घर में मर गया, कोई वस्तु को चुरा ले गया, तो वो तो दुख होता है, प्रियों का वियोग। अप्रियों का संयोग, बहुत सी ऐसी बातें हमारे से जुड़ जाती हैं जो अप्रिय होती हैं, वो भी लोग समझते हैं। जाति जरा व्याधि मरण के दुख भी थोड़े बहुत लोग समझते हैं। मनोवांछित इच्छाओं का पूरा न होना, ये भी समझते हैं। लेकिन जब कारण की बात आती है तो बहुत से लोग कारण की बात गलत करते हैं। अगर कोई सोचता है कि हमारे जीवन में दुख और दुख ही आ रहा है, तो वो सोचता है जो हमारे नसीब में लिखा है वही हो रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 84,000 योनि में जो भी पूर्व जन्म का कर्म है उसे भोग कर ही हम मुक्त हो जाएंगे, इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि रखते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इसके वजह से ये दुख उत्पन्न हो रहा है, उसके वजह से ये दुख उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार दूसरों के तरफ उंगलियां दिखाना काम करते हैं। कोई सोचता है कि हम जिस वर्ण में पैदा हुए वो पूर्व जन्म का कर्म था, इसलिए हम शूद्र बने, वो पूर्व जन्म का कर्म था, इसलिए हम वैश्य बने, वो पूर्व जन्म का कर्म था, इसलिए हम क्षत्रिय बने, पूर्व जन्म का कर्म था, इसलिए हम ब्राह्मण बने। तो इस प्रकार वर्तमान जीवन में पूर्व जन्म तो किसी को पता नहीं, और जो भी लिखा है, नसीब में लिखा है, उसका भी कुछ पढ़ने लायक कोई वर्तमान में नहीं। और पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किसको प्राप्त हुआ, कौन से कर्म से शूद्र बना, कौन से कर्म से वैश्य बना, कौन से कर्म से क्षत्रिय बना, कौन से कर्म से वैश्य बना, इसका थांग पता नहीं है। लेकिन कौन चालाक लोगों ने इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था का निर्माण करके उसको ही धर्म कहा गया। ये धर्म है। ऐसे लोगों का धर्म है कि वो कहता है कि ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म, क्षत्रियों के कर्तव्य कर्म, वैश्यों के कर्तव्य कर्म, शूद्रों के कर्तव्य कर्म अगर देखा जाए तो बहुत अन्यायकारक है। तो कर्म भी अन्यायकारक और फल भी अन्यायकारक है। तो कुछ वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी को संन्यास का अधिकार है, किसी को धन संपत्ति
रखने का अधिकार है, किसी का एजुकेशन का अधिकार है, किसी को वेदाध्ययन या बाकी जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। तो इस प्रकार की विषमता भरी बातें कर्म के आधार पर रखकर एक समाज की रचना करना एक बहुत बड़ा अन्याय कारक था। तो भगवान बुद्ध इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधक थे, वो इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो उनका कहना था कि सभी मनुष्य का दुख जो उत्पन्न होता है वो तृष्णा के कारण, और व्यक्ति को दुख से मुक्त होना है तो अपने तृष्णा को नष्ट करना चाहिए, उसको तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। तो तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है? आंख से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, नाक से गंध सूंघकर, जीवा से रस चखकर, शरीर से स्पष्टव्य स्पर्श के आधार पर और मन में मनोधर्म के आधार पर ये विषयों का इंद्रियों से जो जुड़ना होता है, तब वहां जो इंद्रियों के विज्ञान उपस्थित होते हैं, तो वो विज्ञान वो विषयों के जो ग्रहण किया हुआ मनोविज्ञान को भेजते हैं और मनोविज्ञान प्रतिक्रिया करता है, मन प्रतिक्रिया करता है, तृष्णा उत्पन्न करता है। इसीलिए वेदना पच्चया तन्हा, वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। सुख वेदना से लोभ निर्माण होता है, दुख वेदना से द्वेष निर्माण होता है, असुखा अदुखा वेदना से मोह उत्पन्न होता है। तो ये तीन जो विकार हैं, जो तीन जो क्लेश हैं, ये जो तृष्णा है, ये उत्पन्न होने से हम स्वयं भी दुखित होते हैं और औरों को भी हम दुखी बनाते हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन में, सत्वों के जीवन में ये तृष्णा के वजह से सब दुख और दुख उत्पन्न होते जा रहा है। तो मैंने पाली ग्रंथ में पढ़ा है, उसमें एक चित्रा नामक उपासक है। तो ऐसा कहते हैं वो उपासक, उन्होंने धम्म का श्रवण बहुत अच्छी तरह किया था, मनन चिंतन बहुत अच्छी तरह किया था, साधना में बहुत पारंगत थे चित्रा। भगवान बुद्ध के उपासकों में, श्रेष्ठ उपासकों में चित्रा नामक एक उपासक हैं, पाली ग्रंथ में इसका जिक्र आया हो। तो ये चित्रा नामक उपासक जब बाजार में बाजार करने के लिए आता है, उस टाइम श्रावस्ती नगरी में बहुत अलग अलग जगह से लोग आते थे। तो ये चित्रा नामक उपासक जब कुछ खरीदने के लिए आता है, तब कुछ लोगों से वो सुनता है कि भिक्षुओं में डिबेट चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है। एक बौद्ध परंपरा है, अगर कोई कुछ कहता है तो उससे वाद विवाद करके सत्यता को हमें देखना चाहिए, सिर्फ सुन के नहीं। तो चित्रा नामक उपासक को जब समझ में आता है कि भिक्षुओं में वाद विवाद चल रहा है, तब वो सोचता है कि मैं भी जाकर उनसे वाद विवाद करूं। तो जहां भिक्षु संगत था वहां गया, और भिक्षु में जब वाद विवाद हो रहा था तब वो भी वाद विवाद करने लगा। तो उसमें संयोजन और संयोजनीय धर्म, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। संयोजन मतलब बंधन, और बंधन उत्पन्न करनारे धर्म, मतलब कि जो विकार सब बंधन है, क्लेश सब बंधन है। तो ये क्लेश, ये विकार हमारे बंधन है जो हमें ये सांसारिक भवचक्र में बांध के रखते हैं, दुख में बांध के रखते हैं। तो संयोजन और संयोजनीय धर्म के विषय में भिक्षुओं में चर्चा चल रही थी। तब वहां एक चित्रा नामक उपासक गया और उसने कहा कि दूर से देखने से वहां एक सफेद बैल है और वहां एक काला बैल है। दो बैल हैं। आप भी कभी खेड़े गांव में गए होंगे, देहात में गए होंगे, तो वहाँ बैल तो आपने देखे होंगे कि जब बैल को अपने आंगन में बांध के रखते हैं तो हम दूर से देखते हैं कि वहाँ सफ़ेद बैल हैं, काला बैल। तो वो चित्रा नामक
उपासक उदाहरण दे रहा है कि वह सफेद बैल है और ये काला बैल है। दूर से देखने वाला व्यक्ति ऐसा सोचने लगे ये जो सफेद बैल जो है वो काला बैल का बंधन है, और जो काला बैल जो है वो सफेद बैल का बंधन है। तो दोनों नजदीक ठहरे हैं, तो दोनों ऐसा लग रहा कि दोनों एक दूसरे से बंधन है, दोनों का एक दूसरे के बंधन है। जैसे हम भी कभी कभी सोचते हैं ना, पत्नी सोचती है मैंने शादी की और ये शादी के बंधन में मैं बंध चुके, शादी का बंधन, प्रेम का बंधन। तो हम लोग ये शब्द यूज करते हैं ना, बंधन मतलब ये दो लोग एक जगह आते हैं और बंध जाते हैं, तो कैसे बांध दिए जाते हैं, कैसे बंध दिए जाते हैं। तो यहां पे सफेद बैल और काला बैल एक दूसरे के पास खड़े हैं, तो दूर से देखने वाला व्यक्ति सोचेगा कि ये दोनों एक दूसरे के बंधन है। लेकिन यह चित्रा नामक उपासक कहता है इनका बंधन क्या है, ये दोनों का बंधन क्या है। तब वो कहता है कि ये दोनों के गले में बांधी हुई रस्सी, दोनों के गले में बांधी हुई रस्सी जो है वो बंधन है। तो हमें ठीक से समझे, बहुत से लोग जो आध्यात्मिक या धम्म के रास्ते पे चलते हुए क्या क्या करने लगे हैं। आपको पता होगा भारत में ईश्वर की प्राप्ति के लिए स्वयं का गुप्तांग कट करने वाले लोग हैं, नष्ट करने वाले लोग हैं। कितने लोग हैं। तो यहां हमें क्या करना चाहिए, इंद्रियों को फोड़कर, तोड़कर, नष्ट कर कर कोई मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता। यह तो बौद्ध परंपरा में होता ही नहीं। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को आत्महत्याएं करने के लिए भी मना किया है, रूल बनाए, भिक्षुओं को कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो ये बंधन क्या है, कहां बंधन है, आंख बंधन है या भाई ये विषय बंधन है। अगर कोई लड़का बिगड़ गया तो हम सोचते हैं ना कि ये लड़की से प्यार करने लगा और वो पागल हो गया, उसके पीछे जाने लगा, उसने घर छोड़ दिया, लड़की ने घर छोड़ दिया, ये लड़का ही बंधन है, वो लड़की ही बंधन है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो बंधन कहाँ है, आंख बंधन है या रूप बंधन है, सोत कान बंधन है या शब्द बंधन है, नाक बंधन है या गंध बंधन है, जीवा बंधन है या रस बंधन है, या शरीर त्वक बंधन है या स्पष्ट बंधन है, मन बंधन है या मन के विषय बंधन है, मनोधर्म बंधन है। क्या बंधन है, कौन सा है जो कौन बांध के रखता है हमें इस जीवन में। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से समता और विपස්සना साधना करने वाले को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, अत्तकील मत्थान योगों में नहीं जाना चाहिए। अत्तकील मत्तान योगो मतलब शरीर को सुखाना, शरीर को तकलीफें देना, ये साधना का पक्ष बौद्ध मार्ग में नहीं। एक घर में मैं गया था, तब वहाँ मैंने एक लड़की को विपස්සना करते हुए देखा। तो ऐसी विपස්සना कर रही कि घर में, एक ही घर में लोग बैठे हैं और उस कॉट के आजू बाजू में इतने बड़े बड़े बैग रखा है उसने, पूरा एक पहाड़ जैसा बना के रखा है, और उसके अंदर वो बैठी है, उधर ही बैठती है, उधर ही सोती है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, तो वो घर के लोगों को देखना नहीं चाहती। अगर इस प्रकार का व्यवहार बौद्ध मार्ग का नहीं है, आपको सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, शांति की प्राप्ति करनी है, आत्मक्लेश की ओर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते, कोई तो आत्मक्लेश की ओर तो जाएगा, नहीं तो उपभोग की ओर तो जाएगा।
तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। और इसलिए जब समत और विपස්සना की साधना हम जब करते हैं तो हमें शरीर को आत्मक्लेश नहीं करना चाहिए। तो शरीर जो है, शरीर की इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय विषय जो हैं, और ये जितने भी 5 इंद्रियों के जो विज्ञान हैं, स्पर्श पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तो हमें काम कहां करना चाहिए? हमारा बंधन कहां है? तृष्णा में हमारा बंधन है। आप विशुद्धि मग्ग नाम का ग्रंथ पढ़िए, आचार्य बुद्ध घोष ने वो ग्रंथ लिखा है श्रीलंका में। आचार्य बुद्ध घोष भारतीय भिक्खु थे, उर्वेला निगम के ही थे, और जब श्रीलंका में गए तो वहाँ वो त्रिपिटक पढ़ना चाहते थे, तो वहाँ के भिक्षु ने उनको एक गाथाएं दी और उस गाथाओं का विश्लेषण उन्होंने पूरा विशुद्धि मग्ग नाम का ग्रंथ लिखा। अंत जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामि को इमंग विजटे जटम। अंत जटा कि हमारे अंदर पूरा जाल है, बहि जटा बाहर जाल है। अंत जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा, पजा मीन प्रजा, लोक, ये प्रजा भी उस जाल में है। तो यहां पूछा गया है तंग तंग गौतम पुच्छामि को इमंग विजेटे जटांग, तो ये जाल से कौन मुक्त हो सकता है? तो अगर हम यहां देखें तो हमें हमारा बंधन, हमारा जाल अगर कोई है तो ये हमारी तृष्णा है। तो दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, और दुख का निरोध इस तृष्णा का सर्वतः मुक्ति, ये दुख का निरोध अवस्था है। तो दुख निरोध की अवस्था, निर्वाण की अवस्था, परम सुख, परम शांति की अवस्था हमें इसी वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकती है अगर हम सही ढंग से श्रुत में ज्ञान रखते हैं, अगर हम सही ढंग से चिंतन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और सही ढंग से हम भावना में, प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं, तो हम निर्वाण की प्राप्ति हम जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दुख निरोध जो आर्य सत्य हैं उसमें कहा है कि ये जो आँख, कान, नाक, जीवा, त्वक और मन, ये 6 इंद्रिय और 6 इंद्रिय के विषय जो हैं, हमें वहाँ इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, इनसे लड़ना भी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई इंद्रियों से नहीं है, हमारी लड़ाई इंद्रियों के विषय से नहीं है, हमारी सही लड़ाई है हमारे क्लेश आवरण से, विकारों से, तृष्णा से। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तो तृष्णा का सर्वतः जो विराग है, मुक्ति है, उससे मुक्त होना है, यही निर्वाण है। तो दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य। तो निर्वाण की प्राप्ति तभी होती है जो शमत और विपස්සना की साधना हम लोग करते हैं। शमत और विपස්සना की साधना हम करेंगे तो हम निर्वाण गामी, निर्वाण के और अग्रसर होंगे। शमत और विपස්සना की साधना करने से हम आर्य बनेंगे। यहां जो आर्य शब्द हैं ये गुणवाचक है, ये जातिवाचक नहीं। आर्य उसे कहा जाता है जो श्रोतापन्न है, सकृतागामी है, अनागामी है और अरहत है, जो निर्वाण प्राप्त है या बोधिसत्व की अवस्था में है, वो आर्य है। अनार्य तो सब ही है। बुद्ध के अगर प्रवचनों में देखा जाए, वही सब अनार्य, अनार्य मतलब जो विकारों से ग्रस्त हैं, विकार जिसके ऊपर क्लेश आवरण है, वो अनार्य ही है।
और धीरे धीरे जो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत या बोधिसत्व के अवस्था में जहाँ कोई है वो आर्य है। तो ये श्रेष्ठ बनने का मार्ग, आर्य बनने का मार्ग, पवित्र बनने का मार्ग, चित्त शुद्ध करने का मार्ग, हमारे जीवन को अगर सही ढंग से हम सुखी बनाना चाहते हैं तो हमारे मन के ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने मन को प्रमुख माना, मन प्रमुख है, और ये साधना सब मन पर आधारित है। भगवान बुद्ध के गाथाओं में है, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, घाने न सौरो साधु, साधु वाछाय सौरो, काये न सौरो साधु, साधु मनसा सौरो साधु, साधु सब्बत सौरो। ये बाकी का संयम तो है, काय का संयम है, वाणी का संयम है, इंद्रियों का संयम है। ये तो जो नवदीक्षित जो लोग होते हैं उनके लिए ये इंद्रियों का संयम की शिक्षा होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मन का संयम, और जिसने मन का संयम किया वो सभी इंद्रियों का संयम कर सकता है। तो यहां ध्यान रखें, तो हमें साधना के आधार पर, विपස්සना के आधार पर ही हम तृष्णा को सर्वतः निकाल सकते हैं, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो ये समता और विपස්සना का जो मार्ग है, काया में कायानुपस्सी, वेदनानुवेदनानुपस्सी, चित्ता में चित्तानुपस्सी और धम्म में धम्मानुपस्सी, ये चारों विपස්සनाएं हमें चार आर्य सत्य की प्राप्ति कराते हैं। कायानुपස්සना के द्वारा प्रथम आर्य सत्य का हमें अनुभव होता है। वेदनानुपස්සना के द्वारा हमें दुख समुदय का अनुभव होता है, और चित्तानुपස්සना के द्वारा हम दुख निरोध जो है, निर्वाण की प्राप्ति है, उसका हमें समझ में आता है। और धम्मानुपස්සना के द्वारा हमें मार्गांग की प्राप्ति होती है। तो ये प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन जो है, जो भगवान बुद्ध ने पंच परिव्राजक के सामने जो उन्होंने इस विषय को रखा, और उसमें से प्रथमता जो अरहत बने, कौंडिन्य बने, और जब बाकी वो कुछ लोग श्रोतापन्न अवस्था में गए थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब भगवान बुद्ध ने वही अनत लक्कन सुत्त का उपदेश किया। ये जो अनत लक्कन सुत्त का जो उपदेश है, अनात्म का जो उपदेश है, ये भी हमारा एक साधना पक्ष है। इसलिए ये साधना पक्षों में विपස්සना के विभाग में जो जो आते हैं वो अनित्य, दुख, अनात्म और शून्यता नामक ये सभी विपස්සना के भाग हैं। तो हमें इसका उपाय के स्वरूप हमें निर्वाण की प्राप्ति, जो उच्च अवस्था की प्राप्ति करने के लिए उसे हमें अमल में लाना चाहिए। तो ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं हैं, ये अमल में लाने की बातें हैं। ये सिर्फ पढ़कर चुप बैठने की बातें नहीं, सिर्फ बौद्धिक वहापो करने की ही बातें नहीं, तो हमें इस जीवन में उतारने की बातें हैं। तो सही में अगर हम इस मनुष्य मानव जन्म का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें मार्गांग के आधार पर चलना चाहिए। और बौद्ध होने का यही एक हक है, बौद्ध होने का यही एक निर्देश है, जो मार्गांग में प्रतिष्ठित है, जो मार्गांग में मार्गारूढ़ है, उसे बौद्ध कहा जा सकता है। जो अष्टांग मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति, अष्टांग मार्ग भावित करने की कोशिश कर रहा है, पंच धर्मेंद्रिय को भावित करने की कोशिश कर रहा है, पंच बल को भावित करने की कोशिश कर रहा है, या 6 पारमिताएं 10 पारमिताओं को भावित करने की कोशिश करना है, या स्मृति प्रस्थानों को भावित करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने 37 बौद्धिपाक्षिक धर्म का उपदेश किया है, तो उसमें से एक उपदेश को हमें भावित करना चाहिए। सिर्फ बौद्ध होके, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करके इतना ही काम हमारा समाप्त नहीं होता। तो हमारे अमूलाग्र अंतर्बाह्य हमारे में परिवर्तन लाके हमें जो जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, जिस प्रकार उनके पहले 27 बुद्ध हुए,
ये 28वें बुद्ध हैं। तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हम भी भारत बन सकते हैं। इसके लिए कोई जाति का कोई संबंध नहीं, वर्ण का कोई संबंध नहीं। जो जो मनुष्य हैं वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके वो प्रज्ञा तक पहुंच सकता है, अपने भावना को शुद्धिकरण करके करुणा को तक पहुंच सकता है। और करुणा और प्रज्ञा ही ये समन्वय है जो बुद्ध अवस्था का तो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही। आपने बहुत ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना। ये 4 आर्य सत्य के ऊपर क्रम से हम चर्चा कर रहे हैं और आप सभी इस प्रवचन सुनने के लिए जुड़े हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देते हुए मेरा ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। थैंक यू।